अस्सलाम वालेकुम। चलिए जानते हैं हदीस के मुताबिक औरत की जिम्मेदारी क्या है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा कि या अली, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही से नहीं करती, ना मेरे कपड़े की देखभाल करती है, ना घर का सफाई ठीक तरह से करती है, तो क्या मेरे डांटना गुस्सा करना सही है? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है इतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो औलाद की अच्छी परवरिश करे और वो अपनी औलाद का ख्याल रखे। लेकिन अगर अपनी औलाद की परवरिश करने के उजरत शोहर से मांगना चाहे तो वो भी मांग सकती है। और तुम घर के काम की बात कर रहे हो, अगर बीवी खुशी से घर का काम करती है, घर को संभालती है, तो यह उसकी अजमत है, यह उसका बड़ापन है। उसका शुक्रिया अदा किया करो, उसका एहतराम किया करो। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है उस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों को जमीन पर भेजते हैं और कहते हैं कि जब तक ये औरत घर का काम करती रहे उसके लिए इबादत लिखते रहो, और वो वक्त जो औरत घर के काम में लगाती है वो उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अजमत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई औरत पर जुल्म करे, घर के काम की वजह से रहे, उस पर जुल्म करते रहे, तो रोजे मशर में अल्लाह उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाजा उन लोगों के लिए खोला जाएगा और ये कहा जाएगा कि यह वो इंसान है जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया, उनको हकीर समझा, उनको गुलाम समझा। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। देखते हैं कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके करीब गए और फरमाए, अल्लाह से डरो, तुम्हारी परेशानी और रिस्क में तंगी का सबब ये है कि ये तुम्हारी बीवी तुम्हारे जुल्म की वजह से तुम्हारे ही घर में रोती है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती है उस घर में रिस्क के फरिश्ते नहीं आते और उस घर में रहने वाले मर्दों के रिस्क में तंगी होने लगती है और वो परेशानी में गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर में और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर आप चाहते हो कि आपके रिस्क में तंगी ना हो और इज्जत शोहरत दौलत बढ़ती जाए तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजल और करम से तुम इज्जत शोहरत और दौलत पाओगे। इसी तरह का एक और वाकया है कि एक मर्तबा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था और उसकी तौहीन कर रहा था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके करीब गए और फरमाए, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्दों को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म कर सके। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह उस पर लानत भेजता है। तो उसने कहा, या अली, ये मेरे निकाह में है, इससे जो बात कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, निकाह मतलब यह नहीं है कि तुमने अपने लिए गुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब यह है कि तुमने अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए उस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए उस औरत को चुना है। जिससे मदद ली जाए उसको गुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद को परवरिश और तरबियत दे उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें उसका शुक्र गुजार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब ये है कि औलाद की बगावत आने वाले वक्त में जो औलाद उस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी तो उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी औलाद को हमारे लिए रहमत बनाए और हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए, आमीन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।